पटेल संगठन जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर को माला पहनाई, पटेलों की समस्या से कराया अवगत। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह यादव के पक्ष में मतदान करवाने के लिए राजगढ़ विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर और गांव गांव दस्तक दे रहे हैं। राजगढ़ विधानसभा के राजगढ़ नगर में चुनाव जनसंपर्क कार्यक्रम वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 में आशीष तिवारी मित्र मंडल शामिल हुआ। जनसंपर्क में भाजपा के समस्त पदाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड के समस्त पार्षदगण, मंडल के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष एवं राजगढ़ नगर के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण शामिल हुए। राजगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम देवली कला में जिला राजगढ़ पटेल संगठन अध्यक्ष भगवान सिंह पटेल ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर का स्वागत किया और उन्हें पटेलों की समस्याएं और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर बापू सिंह तंवर ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों की सभी समस्याओं और पटेलों की सभी समस्याओं पर ध्यान देकर इनका निराकरण करेंगे। आज देवली कला में आप आए, आपका बहुत स्वागत यहाँ पर किया गया। इस क्षेत्र के लोगों के लिए आपने 5 साल में कौन से कार्य किए कि ये लोग आपका स्वागत कर रहे हैं और आपको वोट देंगे फिर डबल से? 5 साल में बहुत ही ऐतिहासिक काम किए। पूरे इलाके के लोग पहले पानी से परेशान थे, पानी की व्यवस्था की, सड़क बनवाई बिहार से राजस्थान सीमा तक, डबल रोड, घर घर पानी पहुंचाने का काम है। राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज शुरू कराया, काम चल रहा है। जिला अस्पताल का पूरा कायाकल्प कर रहे हैं, सिटी स्कैन मशीन वहाँ पर काम कर रही। साथ ही तहसील बनवाया, काली पीठ को बिल्डिंग बनवा दी, पूरे किसानों को सुविधाएं दी। हम काली पीठ को मंडी चालू करवाए ताकि यहाँ के किसानों को उपज बेचने की सुविधा मिले। यानी सैकड़ों ऐसे काम कराए जो आज तक के इतिहास में कभी हुए नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही इस क्षेत्र की, उसी के कारण ये अता उत्साह है और मैं तो इनका आभारी हूँ, मेरे क्षेत्र के मेरे मतदाता भाइयों का और मेरे कार्यकर्ताओं का, जिनमें जो जोश जो उत्साह है ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहरें और निश्चित रूप में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजगढ़ से कांग्रेस जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएगी और इनकी आवाज़ जो काम रह गए वो काम भी हम पूरा कराने का काम करेंगे। पटेल संगठन लगातार 5 साल तक संघर्ष करता रहा और किसान संगठन भी लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन 5 साल तक भाजपा की सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी। आपकी सरकार बनने जा रही है तो आप पटेल लोगों के लिए और किसानों के लिए आप क्या विशेष करेंगे? देखिए, भाजपा की जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। आप देख ले रहे किसानों की जो फसल है, जब किसान की फसल घर में आती है तो उसके दाम कम हो जाते हैं और जब व्यापारी के घर किसान की फसल चली जाती है तो दाम बढ़ जाते हैं। अब आप देखिए कि आज गेहूं का दाम क्या है और जब किसान के पास आता है तो 1700-1800 2000 हो जाता है और व्यापारी घर में जाता 3000। सोयाबीन के दाम व्यापारी घर में 12000 और किसान के घर होती 3500। ये किसान विरोधी सरकार है। कई किसान आंदोलन कर करके मर गए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सुनी नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस ने वचन दिया है कि गेहूं के दाम 2600 से 3000 देंगे, सोयाबीन 5000 से ऊपर बिकेगी और भी धान और जितने मक्का वक्का ये है सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और किसानों में खुशहाली आएगी। किसानों को बिजली मुफ्त करके माफ करेंगे, किसानों को बिजली का पुराना बकाया माफ करेंगे। ऐसे कई ऐतिहासिक कदम है जो किसानों के जीवन में तरक्की लेकर आएंगे, किसानी लेकर आएंगे। अच्छा, पटेल संगठन के लिए पटेल संगठन के साथ हमें कांग्रेस पार्टी पटेलों को पटेल संगठन जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर को माला पहनाई, पटेलों की समस्या से कराया अवगत। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह यादव के पक्ष में मतदान करवाने के लिए राजगढ़ विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर और गांव गांव दस्तक दे रहे हैं। राजगढ़ विधानसभा के राजगढ़ नगर में चुनाव जनसंपर्क कार्यक्रम
वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 में आशीष तिवारी मित्र मंडल शामिल हुआ। जनसंपर्क में भाजपा के समस्त पदाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड के समस्त पार्षदगण, मंडल के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष एवं राजगढ़ नगर के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण शामिल हुए। राजगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम देवली कला में जिला राजगढ़ पटेल संगठन अध्यक्ष भगवान सिंह पटेल ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर का स्वागत किया और उन्हें पटेलों की समस्याएं और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर बापू सिंह तंवर ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों की सभी समस्याओं और पटेलों की सभी समस्याओं पर ध्यान देकर इनका निराकरण करेंगे। पटेल संगठन जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर को माला पहनाई, पटेलों की समस्या से कराया अवगत। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह यादव के पक्ष में मतदान करवाने के लिए राजगढ़ विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर और गांव गांव दस्तक दे रहे हैं। राजगढ़ विधानसभा के राजगढ़ नगर में चुनाव जनसंपर्क कार्यक्रम वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 में आशीष तिवारी मित्र मंडल शामिल हुआ। जनसंपर्क में भाजपा के समस्त पदाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड के समस्त पार्षदगण, मंडल के प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष एवं राजगढ़ नगर के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण शामिल हुए। राजगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम देवली कला में जिला राजगढ़ पटेल संगठन अध्यक्ष भगवान सिंह पटेल ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर का स्वागत किया और उन्हें पटेलों की समस्याएं और किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर बापू सिंह तंवर ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों की सभी समस्याओं और पटेलों की सभी समस्याओं पर ध्यान देकर इनका निराकरण करेंगे। क्या नाम सर आपका और कौन से पद का दायित्व आप निभा रहे हैं कांग्रेस में? मैं हेमराज कल्पोने, पूर्व विधायक राजगढ़। क्या कारण मानते हैं कि राजगढ़ में बापू सिंह जी तंवर फिर से विजय होंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस पार्टी पर जनता का भरोसा है और कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, अधिकारी कर्मचारियों की पार्टी है, अनुसूचित जाति जनजाति की पार्टी है, अल्पसंख्यक समुदाय की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, इसलिए हर वर्ग कांग्रेस पर भरोसा करता है। तो विगत 5 वर्षों में राजगढ़ में बापू सिंह जी तंवर अपने विधायक रहे हैं, तो विगत 5 वर्षों में कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे कि जनता के मन में ये बात है कि भाई हम जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे? जब हमारी 15 महीने की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, माननीय जयवर्धन सिंह जी हमारे प्रभारी मंत्री थे, माननीय प्रियव्रत सिंह जी हमारे ऊर्जा मंत्री थे। उस कार्यकाल में हमारे राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज हुआ, व्यावसायिक कॉलेज हुआ, अनेकों कार्य नगरीय प्रशासन विभाग से भी नगरों में, चाहे राजगढ़ हो या खुजनेर या राजगढ़ जिले के जो भी नगरीय निकाय हैं उनमें सब में भरपूर पैसा मिला। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रियव्रत सिंह जी साहब ऊर्जा मंत्री थे तो काफ़ी हमारे यहाँ ग्रिड स्वीकृत उनने करवाए थे और अन्य डिपार्टमेंटों से भी, चाहे वो धर्मस्व विभाग हो, PWD हो, इरिगेशन हो, सारे डिपार्टमेंट से भरपूर काम हुए। वो आधार हमारा बड़ा मजबूत आधार है कि 15 महीने में हमने काम करके बताया था। तो विगत 5 वर्षों से पटेल संगठन पूरे मध्य प्रदेश के सभी पटेल और किसान लोग परेशान रहे। 5 वर्षों तक इन्होंने आंदोलन करे लेकिन इनकी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई भाजपा की सरकार में। तो आपकी यदि सरकार बनेगी तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे और पटेल संगठन के लिए, पटेल लोगों के लिए आप क्या योजना? पटेल संगठन की बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी ने ली है और उन्होंने आश्वासन दिया है, जो हमारे पटेल संगठन के हमारे जो लीडर है माननीय भाई साहब प्रभुलाल जी चौहान साहब, लसुलिया पाता पटेल साहब, वो भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे और कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया कि जो भी पटेल साहब को समस्या है उसको हम हल करेंगे। अच्छा, किसानों के लिए क्या करेगा विशेष? किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, किसान कर्ज माफ़ी है, गेहूँ हम 2600 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, 5 हार्स पावर तक की बिजली फ्री है, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, ऐसी बहुत सारी ढेर सारी किसानों के कल्याण के लिए योजना हमारे वचन पत्र में। ठीक साहब, धन्यवाद। उपजाओ साहब कर देंगे सर, रेट क्यों कर देंगे? जाओ वाले
आइए मनन सिंह जी, राज्यपाल आओ, सरपंच साहब आओ। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, कांग्रेस, जय कांग्रेस। जो नारे में तो बगल में हो जाओ, थोड़ा सीधा हो जाओ भाई, खड़ा बगल में हो जाओ। ये दो इन गद्दारों से जीतेंगे हजारों से, ये दो इन गद्दारों से जीतेंगे हजारों से। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये जो डंपर का नारे सब बगल में हो जाओ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत के पूर्व सदस्य परम सम्मान्य वकील साहब मामला में प्रेम सिंह जी पडियार साहब, राजेंद्र सिंह जी खिलखेड़ा, पटेल साहब प्रभुलाल जी रसूलिया पाता एवं समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ सभी गाँव वासियों द्वारा एवं पटेल साहब भगवान सिंह जी पटेल साहब के जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत किया जा रहा है। कल वही तो बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ, सभी कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा गिराम देवली कला के सभी सामाजिक बंधुओं का आवासियों की तरफ से भी सामूहिक स्वागत विधायक जी का एवं सभी हमारे अतिथियों का यहाँ पर किया जा रहा है। स्वागत तो यही मैं पहला को यही विराम देते हुए जिला पंचायत के सम्मान्य अध्यक्ष जी श्री चंद्र सिंह जी महोदय साहब से निवेदन करता हूँ कि ग्राम देवली वासियों को सभी को संबोधित करें। परम सम्मान्य अध्यक्ष जी 3-4 दिन को फोन लगा नंबर दिया मैं लगा फोन के बाला फूल की बरसात करोगे, फूल की बरसात करियो। और स्वागत करो बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की देवली गांव रामदेव जी महाराज की। कला में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजगढ़ के सम्मानीय विधायक बापू सिंह जी तंवर साहब आपके बीच में जनसंपर्क करने, आपका आशीर्वाद लेने, आपकी मदद लेने, आपका सहयोग लेने आज यहाँ पर पधारे। जोरदार ताली बजाकर बापू सिंह जी का विधायक सम्मानीय हेमराज कलपुनी जी, सम्मानीय शिव सिंह जी बामलवे साहब, कालीपीठ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी खिलखेड़ा, रसूलिया पाता वाले पटेल साहब, शिव सिंह जी बामलवे साहब और सभी साथ में चल रहे हैं कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों, सभी सरपंच साहब, ग्राम देवली के पटेल साहब, सरपंच साहब, सभी सम्मानीय हमारे साथी, युवा साथियों, दोस्तों और भाइयों, मैं आप सबसे अनुरोध करने अब सब लोग आए हैं कि बापू सिंह जी तंवर को 17 तारीख को वोट डलेंगे। 17 तारीख को वोट डलेंगे, उस दिन सबको कांग्रेस में वोट डालना है, बापू सिंह जी को विधायक बनाना है। इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मदद से, आपके सहयोग से मैं भी जिला पंचायत का अध्यक्ष अभी साल भर पहले बना हूँ और सरकार आएगी, जिला पंचायत में अध्यक्ष के रूप में मैं बैठा हूँ, आपके सेवक के रूप में बापू सिंह जी विधायक बनेंगे। हम लोग मिलकर के सारे वरिष्ठ नेता, विधायक और हम सब लोग मिलकर के इस क्षेत्र का, देवली कला पंचायत का, आसपास के एरिया का, सबका हम विकास करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आप सबसे आसपास जितने भी अपने गांव है, अपना क्षेत्र है, अपने लोग हैं, जितने भी अपने गांव है, अपने क्षेत्र है, अपने लोग हैं, उन सब लोगों को ये संदेश पहुंचाना है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है, ये बेईमान और भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाना है। 20 साल हो गए भाजपा की सरकार को, परंतु किसान परेशान, नौजवान परेशान, हर तरह से परेशानी, लाइट की समस्या, तरह तरह की समस्या बनी हुई है। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की है
कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों का गेहूं 2600 रुपए कुंटल कांग्रेस खरीदेगी। 2600 रुपए कुंटल गेहूं सरकार खरीदेगी। बिजली लाइट जो हमारी मोटरें चलती है वो सब फ्री चलेगी। 5 पावर तक की सारी मोटरें फ्री। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं, पहली से 8वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। जो 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको 1000 हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी। जो 11वीं और 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं हर महीने 1500 रुपए उन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगी। महिलाओं की, महिलाएं जो है 20 साल से शिवराज की सरकार है, 20 साल से महिलाओं की याद नहीं आई। जब चुनाव आया तो 4-5 महीने पहले 1000 रुपए उन्होंने लाडली बहना के नाम से चालू कर दिया कि 5 महीने पैसे डाल दो, वोट ले लेंगे, उसके बाद छुट्टी। पर कांग्रेस ने वचन दिया है, कांग्रेस ने वादा किया है जैसे सरकार बनेगी हर माता बहने के खाते में 1500 रुपए हर महीने डाला जाएगा और 5 साल में डाला जाएगा। 25 लाख तक का प्रत्येक किसान हो, आम आदमी हो, सेठ जी हो, गरीब हो, मजदूर हो, 25 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 25 लाख तक का इलाज सरकार फ्री में करवाएगी, चाहे ऑपरेशन हो, प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोली जाएगी, प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोली जाएगी। और जो गोबर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 3 रुपया किलो गोबर सरकार खरीदेगी, हर गांव में खरीदेगी, ताकि पशुधन की बचत हो सके, थोड़ा बहुत किसानों की आमदनी बढ़े। ऐसी कई योजनाएं, 500 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, ऐसी योजनाएं कांग्रेस लेके आई है। मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, अपने जितने भी लोग हैं इस एरिया के, चाहे सभी समाज के, अपने समाज, सभी समाज, सातों समाज के लोग, बापू सिंह जी एक अच्छे इंसान है, किसान के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं और पड़ोस में ही रहते हैं, राजगढ़ और ब्यावरा, और अपन सब लोग भी यही रहते हैं। कहाँ अपन इतनी दूर गुजनेर में जाएंगे काम करवाने, 300 को 400 को पेट्रोल मिल जाएगा आने जाने में, मिले तो मिले, नहीं मिले। उनको आपने देख लिया 5 साल पहले, तो बापू सिंह जी को आप चुनाव जिताना, पंजे का बटन दबाना और अपने रिश्तेदार, आसपास के गांव वालों सबसे डलवाना और काम करने की जवाबदारी मेरी, बापू सिंह जी की, हेमराज जी की, राजेंद्र जी की, सबकी हमारी जवाबदारी काम की। और आपके लिए तो मैं जिला पंचायत में बैठा हूँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलकर के बापू सिंह जी को जितना, यही आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम। अब मैं बापू सिंह जी से अनुरोध करूंगा हमारे प्रत्याशी को कि वो अपनी बात रखें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान, बाबा रामदेव भगवान, जान पावैया तोरा के देवली कला की। गांव के हमारे पटेल साहब और हमारे युवाओं के हाल और बान शान भाई चंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत के, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जी हेमराज जी कल्पोनी साहब, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जी कीलकेड़ा, हमारे पीसीसी के सदस्य आदरणीय प्रेम सिंह परियार जी, आदरणीय हमारे अशोक जी वर्मा जी और सभी सम्मान्य साथियों और वकील साहब, हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे दादाजी पधारे रसुलिया माता से तुर्बलाल जी दादाजी और सभी मोहनपुरा वाले सरपंच साहब और सभी मैंने आनंदी जी और कमल जी, मुरारिया सरपंच साहब और सभी सम्मान्य सरपंच साहब, सभी साथ में चल रहे सभी सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे तरवर जी सरपंच साहब सनखेड़ी, और आप सबसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि आप सबके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपकी कृपा से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। आप सबके भरोसे पर निश्चित रूप से मुझे भी पूरा भरोसा है। 2018 में भी आप सबने आशीर्वाद दिया और 2018 ही नहीं, सन 2000 से आप आशीर्वाद दे रहे हैं, जिला पंचायत में भी दिया और हम सब मिलकर के काम किए और हमारे 2000 के बाद से हमारे क्षेत्र में तरक्की भी हुई है, काम की कोई कमी नहीं रही। सड़क से लगाकर पानी की हर चीज की व्यवस्था आप सबके आशीर्वाद से बराबर यहाँ पर हुई है।
मैं तो इतना ही कहना है, बाकी योजना के बारे में सारी जानकारी आपको भाई चंदर सिंह जी ने बता दी। पर मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबका आशीर्वाद मेरे सर पर रहेगा तो निश्चित रूप से उतनी ताकत से मैं काम करूंगा। मैंने बिना किसी भेदभाव के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया और आगे भी निष्पक्ष होकर के निश्चय और निस्वार्थ और ईमानदारी से और निष्ठा से काम करूंगा, ताकि आगे और अच्छा ज्यादा से ज्यादा काम हम कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाली 17 तारीख के दिन हाथ के पंजे का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को जिताए और कांग्रेस की सरकार बनाए, ताकि किसानों के लिए खुशहाली लेकर कांग्रेस लेकर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय भाई साहब, ये हो रहा आजकल, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमको देना, हम सरकारी कर्मचारी के बारे में हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारी है ना पेंशन चालू, कौन सी जो रिटायर होने की है, एक तो पेंशन चालू पेंशन के लिए, और एक क्या है कि इन्हें ना पहले 60 साल की उम्र में थी, जो आज है ना 62 साल कर दिया। 62 साल के बाद में 5 साल के लिए भाजपा वापस आ जाएगी तो इनको 68 साल कर देंगे, लेकिन नव युवा कहाँ जाएंगे? जिसी वजह से चाहते हैं कि भाजपा को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। वो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेगी। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम साहब आपका? लक्ष्मी नारायण मार साहब। कौन सा गांव है आपका? देवली कला। क्या कहना चाहेंगे, आज बापू सिंह जी तंवर आए थे यहाँ पर? बापू सिंह तंवर को बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है और भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या कारण मानते हैं आप इसका कारण ये है कि कांग्रेस सरकार ने ना गेहूं के भाव बढ़ाए हैं और पढ़ो और बढ़ो योजना अंतर्गत 1 से 8 तक के छात्रों को 500 रुपये तथा 9 से 10 वाले को 1000 रुपये एवं 11-12वीं वाले को 1500 रुपये सरकार देगी। आ जाओ। अरे यहाँ तो उजाला में बहुत ट्रैफिक है गाड़ी है। आओ पटेल बाबा, जाओ। ये 5 ही देखो ना, देख लो जिनको आ जाओ बढ़ते जाओ, जिनका आ जाए वो 8000 न भैया, जगदीश आ जाइए दादा, आगे हो जाओ थोड़ा। अरे बाबूजी साहब लगा जाओ। हाँ देखो आ जाओ मार साहब अपनी याददाश्त रहना चाहिए। धोई भाई की आगे हैं, मैं आ जानता था थोड़ा सा मार साहब लगे। और सर कैसे हो? थैंक यू। नाश्ता ले लो। क्या नाम साहब आपका? क्या नाम है? नारायण सिंह तंवर, सरपंच मोतीपुरा, राजगढ़। थोड़ा सा पाचो। ठीक है, हाँ ठीक है। आप तो इंदौर की रिपोर्ट दे दो पूरी आपकी सारी सीटों की। और राजा साहब दिग्विजय सिंह से, क्योंकि है ना सरकार आपकी आएगी और हम नव युवाओं के लिए नौकरी के लिए बिल्कुल आपको देना पड़ेगी। जनपद और जिला से नौकरी का है ना आवेदन होगा और आपको करना पड़ेगा। तहसील का तहसील में करना पड़ेगा और जिला का जिला में करना पड़ेगा। और नौकरी के लिए आप मध्य प्रदेश में कहीं भी भेज दीजिए, हम स्वीकार करेंगे। तुम जो भेजोगे वहीं पे हम नौकरी करेंगे, लेकिन हमें नौकरी चाहिए नवयुवा को। और हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं और भाजपा को मिटाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव का माहौल है, प्रत्याशी जगह जगह जा रहे हैं, भाजपा कांग्रेस ये प्रयास कर रही है भाई हमें वोट मिले। तो क्या कहना चाहेंगे उनको, किसानों की तरफ से वोट क्यों मिलेंगे? हम ये कहना चाहते हैं किसानों की तरफ से कि सरकार गांव से ही कांग्रेस की सरकार बनती है और जब कांग्रेस की सरकार रही किसानों को भाव अच्छे मिले और आगे भी मिलना चाहिए। अभी हमने 30 रुपये किलो गेहूं की मांग करी थी तो बड़ा है, कुछ 2600 तक किया है। और भी फसलों की कीमत बढ़ानी चाहिए। दूसरा हमने ये कहा था, बोले कि बिजली समय पर मिले, सरकार ने मानी, वो आने वाली सरकार ने मानी ये बात। तो कांग्रेस पार्टी कुछ मानती है, जबकि हम दिल्ली बैठे रहे 13 महीना तक
उसके बाद में आखिरी में जाके 26 जनवरी के बाद में फिर किसानों की वो बिल वापस लिए, काफ़ी परेशान किया। तो ये सरकार किसानों के पक्ष में काम नहीं करती, जनता पार्टी। तो हम चाहते हैं कि क्यों नहीं किसान इस पार्टी को ही सहयोग करे, सारे किसान। यही उम्मीद के साथ में हम मतलब चाह रहे हैं कि सरकार बदलें, ताकि किसानों को, मजदूरों को, सबको अच्छा भाव मिले, तरक्की हो। और ये जो फोकट की रेवड़ी के बारे में कहते हैं, ये नहीं मिलते हुए भी हमें भाव मिल जाए। हमने धना 20,000 तक बेचा, सोयाबीन 8-9 हज़ार बेची। उसके बाद में अब लगातार चने भी हमने काफ़ी महंगे 8,000 तक बेचे। लेकिन पैसा किसानों को, ये सरकार बनी जब से किसानों के पास पैसा नहीं आ रहा, किसान मजदूर की हालत में हो गया। और मजदूरी बनाना चाहती है बीजेपी, और कांग्रेस किसानों को मालिक बनाना चाहती है और बीजेपी मजदूर बनाना चाहती है। मतलब भाजपा के शासनकाल में किसान जो फसल पैदा करता है उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। नहीं निकल, वो भले ही सब्सिडी दे दे, कुछ भी दे दे, उसके बावजूद भी मत दो हमें, 6,000 मत दो, हमें कहीं ज़रूरत नहीं है, हमें तो हमारा भाव दो। लेकिन फसलों का सही दाम मिल जाएगा तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। बस उचित दाम मिलेगा, किसान संपन्न रहेगा और महंगाई से भी लड़ लेगा। हम चाहते हैं, क्योंकि है ना, ये 18 साल हो गए भाजपा सरकार को, क्योंकि है ना घोषणा तो बहुत कर देते हैं, लेकिन है ना जनता के बीच में काम नहीं आ पाता। जिस वजह से हम चाहते हैं कि है ना ये खाली घोषणा करते हैं, लेकिन जनता के बीच में है ना तो गरीबों को, ना किसानों के पास में कुछ भी नहीं आता। जिसी वजह से हम है ना सरकार को है ना परिवर्तन चाहते हैं। और अब अभी इसी पीरियड में, क्योंकि है ना कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 160 या 70 सीटें से है ना कांग्रेस का जीत होगी। और चाहते हैं कि कमलनाथ आने वाले इसी चुनाव में मध्य प्रदेश का सीएम कमलनाथ जी बने। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो भी किसानों की बात करेगा, किसानों को भला करेगा, वही जनता पर राज करेगा। हम हमेशा जो सरकार कहती है वो करती नहीं है, मुकर जाती है, वादा कर लेती है और मुकर जाती है। इसलिए अच्छा, कौन सा वादा सरकार ने किया था जो पूरा नहीं हुआ? हमारे पहले वादा किया था बिजली का। अब अभी ट्रांसपोर्ट में जो रेलें चल रही है, अभी तो पानी की बहुत कमी, और बिजली विभाग वाला इतना परेशान कर रहा है कि 2-3 घंटा लाइट दे रहा। तो वैसे सूखो ऊपर से बरसात कम हुई, और अभी भी मतलब किसान है बहुत परेशान कर रही। दूसरी बात, जो सरकार है जो भाव नहीं दे रही, अगर हमारे किसानों को जो सरकार ये भाव मिल जाए नहीं हमें, तो हम अच्छा रहे। भाव नहीं मिल रही, हमारा गेहूँ बकना चाहिए 30 रुपये किलो, और जो सोयाबीन है वो बकनी चाहिए 10,000 को कुंटल, चना है जो 8,000 का, मसूर है जो 7,000 की, सबका भाव होना चाहिए। हमें भाव चाहिए, हमारे पैसा फसल में कम करके लाडली बहना के डाल दे, किसान के डाल दे, कहीं कोई काम करनी। जिसके बाद में हमारी एक गौ माता भटक रही, गौ माता की व्यवस्था होनी चाहिए। जब हर जाने रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, गौ माता का वादा करता है कि हम किसानों के साथ है, हम मानते हैं किसानों के साथ। जब हमारी बात मान ले तो हम मान लेंगे। अभी परियोजना डैम सुटलिया का सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों के 5 लाख तक के बीघा, 5 लाख का बीघा दे देंगे। सरकार ने आज तक नहीं दिया। सुटलिया का डैम को किसान सब परेशान है। 1 बीघा का 2,40,000 दे दिया। उन किसानों को क्या मिलेगा बेचारा, जो डूब क्षेत्र के किसान है नहीं। तो सरकार अगर जो चाहे तो किसानों की समस्या सुने और किसानों के साथ दे। सरकार डूब क्षेत्र के बारे में इनने बताया था, डूब क्षेत्र के बारे में इनने बताया कि इनको तुम्हें कहना 1 बीघे के 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आने वाला फिर इनने क्या है कि जो मुआवजा दिया है तो 2,40,000 रुपए से इनने भुगतान किया गया। मतलब 5 लाख का वादा करा, 5 का वादा किया और आधे भी नहीं दिए। आगे नहीं दिया। तो किसान है नहीं, जिससे मतलब है नहीं, किसान आक्रोशित है। इसलिए आक्रोशित है। अगर किसानों की बात मान ले तो अपन सरकार तो आती जाती रहे, हम नहीं, बीजेपी कांग्रेस आती जाती रहेगी, किसान यहीं रहेगा। सरकार में एक बीमारी और है, यानी पता पड़ जाएगा हमारी पार्टी हार रही है तो नेता दूसरी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चल जा। हम किसान खेती छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, हम खेती करेंगे। हमारे को भाव चाहिए। वो एक डूब क्षेत्र का किसान है,
उनको वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए, एक गौ माता की व्यवस्था करना चाहिए और जिस किसानों की फसल का भाव दे तो हम तो उनसे खुश हो जाऊँगा, और नहीं देगा तो जनता सब जानती है। हम चाहते हैं कि जब मान लो एक कांग्रेस जो कहते थी वो काम करती भी है, और कांग्रेस में जो है ना झूठे वादे नहीं करती है। कांग्रेस ने जो वैसे मान लीजिए बिजली के लिए फ्री बोला 5 पावर का, तो वो है ना पूरे ये वादा है ना झूठ नहीं बोलते कांग्रेस वाले, क्योंकि है ना कमलनाथ जी ने बोला, जैसे मान लो कमलनाथ जी की सरकार थी, गौशाला बनाई, आज मान लो उनकी सरकार गिरने के बाद में गौशाला में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि है ना मवेशी ऐसे भटक रही है। क्योंकि इनकी भाजपा सरकार आने के बाद में बिल्कुल है ना ये नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई, पेंशनधारियों को पेंशन बढ़ाई, क्योंकि इनने है ना भाजपा सरकार ने बिल्कुल पेंशनधारियों को पेंशन नहीं बढ़ाई थी। अभी लाडली बहना है, इनने लाडली बहना के फार्म भराए, 30% फार्म भराए, और फिर भी क्योंकि है ना परिवार में पति और पत्नी में विवाद फैला दिया ये अभी, क्योंकि पति और पत्नी में विवाद ये हो गया कि जब भी मान लो 30% हुआ तो है ना, तो उसके वहाँ पे है ना ये 70% जिनके महिला के है ना फार्म नहीं डले उनके है ना विवाद हुआ। वही अंकुश है कि वो है ना भाजपा को छोड़ के कांग्रेस का समर्थन में जा रही है, और कांग्रेस जिंदाबाद। ये अभी हमारे जो किसानों का 2022 का बीमा सरकार ने की, हम बीमा देंगे, मेरे पास में अभी पेपर है, लेकिन उनने घोषणा कर दी थी कि तुम्हारे किसानों का भी बीमा मिलेगा। आज तक हमारे किसानों को बीमा नहीं मिला, सब किसान परेशान है। अच्छा, पूरे जिले के कितने किसान परेशान हैं जिनको बीमा नहीं मिला? लगभग नहीं, कोई का नहीं मिला। 2022 का किसानों को नहीं मिला, एक भी बीमा नहीं मिला, 1 रुपये में नहीं मिली किसानों को। जब उनने बीमा मंजूर कर दिया, मेरे पास में पेपर है, उनने कह दी तुम्हारे किसानों को बीमा मिलेगा 2022 का, तो देना चाहिए सरकार। अगर भी दे देता तो हमें भी ऐसा लगता है, मतलब बीमे की घोषणा कर दी, बीमा नहीं दिया। बीमा घोषणा कर दी, कही थी कि तुम्हारा 10 तारीख बीमा डल जाएगा। सब किसान ने सोची का आगा, मैंने कहा अभी पेपर है, लेकिन इन्हें नहीं दिया, घोषणा कर दी। और हमें ज्यादा एक तो किसानों से और हमें एक नवयुवा पढ़े लिखों से ज्यादा दुख है। क्यों है कि पढ़े लिखे है ना 20 या 30 साल से है ना बेरोजगार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह राजा साहब की, उसमें जब नौकरी लगी, जब से अभी तक भी नई नियुक्ति नहीं हुई। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और जनपद और जिला से वापस नियुक्तियां हुए, यही हमारा कमलनाथ जी से वादा है। बिल्कुल हम करके रहेंगे ये वादा हमारा। कमलनाथ नाम क्या है आपका? नारायण सिंह तंवर, मोतीपुरा, सरपंच राजगढ़। चलो पास से ले लेंगे सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश का किसान इतना त्रस्त है कि शिवराज ने उन किसानों का शोषण कर लिया है। डीएपी से परेशान है, बिजली से परेशान है, और ये विकास की ढिंढोरी पीट कर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बलात्कार की दरें बढ़ रही है और किसान बेहताश परेशान है। जो बापू सिंह को एक जन समर्थन मिल रहा है ना, आप देख रहे हैं, ये जनता का प्यार है। मध्य प्रदेश में एक बार 100 सीट पार करके, हम 160 सीट पार करके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। पाँच ही बोलो। मैं राजगढ़ जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष आप मीडिया के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूं कि राजगढ़ लोकसभा की 5 विधानसभा कांग्रेस खाते में जाएगी, और जिसमें ऐतिहासिक जीत बापू सिंह तंवर की इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस पार्टी 5 सीट जीत रही है और हम राजा साहब का हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि हम है ना ये 5 सीट है ना कांग्रेस की जिताएंगे और राजा साहब का हाथ मजबूत करवाएंगे। यहाँ से 5 सीट आएगी और अच्छी मतों से वोट मिलेंगे, बहुत बढ़िया मिलेंगे। सभी समाज बहुत बढ़िया काम रहेगा, 1 नंबर काम रहेगा, और भारी मतों से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। 151,000 से लगा के 150 सीट बढ़ेंगी कांग्रेस की। अरे 51,000 जीतेगा बापू सिंह, 51,000 से जीतेगा।
चल जाओ गुरुजी और काम का अरे थोड़ी रुक जाओ यार जल्दी आ ऐसा काम ही चला मारो वो देख हरिओम कर कौन है यारों नहीं तू कांग्रेस में यार पान को चलाओ यार थोड़े आने में जाओ अब कूलर चल पड़ता भाई आगे कई करना उग जाओ साहब कर दी फिर बनी रेट क्यों करवाना तब जाओ भले आड़ा आइए मदन सिंह जी जीतेगा राज्यपाल आओ सरपंच साहब का भूखंड आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए नियम बनाएंगे। विद्या रानी योजना प्रारंभ करेंगे। जन्म से विवाह संस्कार तक 2,51,000 रुपए देंगे। कर्मचारियों की रुकी पदोन्नति आरंभ होगी। कर्मचारियों के 4 चरण में पटेल भाग गया कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जिला पंचायत के पूर्व सदस्य परम सम्मान्य वकील साहब मामला में प्रेम सिंह जी पड़ियार साहब, राजन सिंह जी किलखेड़ा, पटेल साहब प्रभुलाल जी रसूलिया पाता एवं समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं यहाँ सभी गाँववासियों द्वारा एवं पटेल साहब भगवान सिंह जी
पटेल संघ के जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत किया जा रहा है। कल वही तो था बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, सभी कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा गिराम देवली कला के सभी सामाजिक बंधु गांववासियों की तरफ से भी सामूहिक स्वागत विधायक जी का एवं सभी हमारे अतिथियों का यहाँ पर किया जा रहा है। स्वागत को यही में पहला को यही विराम देते हुए जिला पंचायत के सम्मान्य अध्यक्ष जी श्री चंद्र सिंह जी सोदे साहब से निवेदन करता हूँ कि ग्राम देवली वासियों को सभी को संबोधित करें। परम सम्मान्य अध्यक्ष जी 3-4 जन को फोन लगा नंबर दिया लगा बर्दाश्त कर लियो। स्वागत करो। बोलिए रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की रामदेव जी महाराज की कला में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजगढ़ के सम्मानीय विधायक बापू सिंह जी तंवर साहब आपके बीच में जनसंपर्क करने, आपका आशीर्वाद लेने, आपकी मदद लेने, आपका सहयोग लेने आज यहाँ पर पधारे। जोरदार ताली बजाकर बापू सिंह जी विधायक सम्मानीय यवराज कल्पूनी जी, सम्मानीय शिव सिंह जी बामलवे साहब, कालीपीठ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी कीलखेड़ा, रसूलिया पाता वाले पटेल साहब, शिव सिंह जी बामलवे साहब और सभी साथ में चल रहे हैं कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठ जन, युवा साथियों, सभी सरपंच साहब, ग्राम देवली के पटेल साहब, सरपंच साहब, सभी सम्मानीय हमारे साथी युवा साथियों, दोस्तों और भाइयों, मैं आप सबसे अनुरोध करने अब सब लोग आए हैं कि बापू सिंह जी तंवर को 17 तारीख को वोट डालेंगे। 17 तारीख को वोट डालेंगे। उस दिन सबको कांग्रेस में वोट डालना है, बापू सिंह जी को विधायक बनाना है। इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मदद से, आपके सहयोग से मैं भी जिला पंचायत का अध्यक्ष अभी साल भर पहले बना हूँ और सरकार आएगी। जिला पंचायत में अध्यक्ष के रूप में मैं बैठा हूँ, आपके सेवक के रूप में। बापू सिंह जी विधायक बनेंगे। हम लोग मिलकर के, सारे वरिष्ठ नेता विधायक जी और हम सब लोग मिलकर के इस क्षेत्र का, देवली कला पंचायत का, आसपास के एरिया का, सबका हम विकास करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आप सबसे आसपास जितने भी अपने गांव है, अपना क्षेत्र है, अपने लोग हैं, जितने भी अपने गांव है, अपने क्षेत्र है, अपने लोग हैं, उन सब लोगों को ये संदेश पहुंचाना है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है, ये बेईमान और भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाना है। 20 साल हो गए भाजपा की सरकार को, परंतु किसान परेशान, नौजवान परेशान, हर तरह से परेशानी, लाइट की समस्या, तरह तरह की समस्या बनी हुई है। मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों का गेहूं 2600 रुपए कुंटल कांग्रेस खरीदेगी। 2600 रुपए कुंटल गेहूं सरकार खरीदेगी। बिजली, लाइट, जो हमारी मोटरें चलती है वो सब फ्री चलेगी। 50 पावर तक की सारी मोटरें फ्री। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं, पहली से 8वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। जो 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको 1000 हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी। जो 11वीं और 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं हर महीने 1500 रुपए उन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगी। महिलाओं की, महिलाएं जो है 20 साल से शिवराज की सरकार है, 20 साल से महिलाओं की याद नहीं आई। जब चुनाव आया तो 4-5 महीने पहले 1000 रुपए उन्होंने लाडली बहना के नाम से चालू कर दिया कि 5 महीने पैसे डाल दो, वोट ले लेंगे, उसके बाद छुट्टी। पर कांग्रेस ने वचन दिया है, कांग्रेस ने वादा किया है जैसे सरकार बनेगी
हर माता बहने के खाते में 1500 रुपए हर महीने डाला जाएगा और 5 साल तक डाला जाएगा। 25 लाख तक का प्रत्येक किसान हो, आम आदमी हो, सेठ जी हो, गरीब हो, मजदूर हो, 25 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 25 लाख तक का इलाज सरकार फ्री में करवाएगी, चाहे ऑपरेशन हो, प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोली जाएगी, प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोली जाएगी। और जो गोबर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 3 रुपया किलो गोबर सरकार खरीदेगी, हर गांव में खरीदेगी, ताकि पशुधन की बचत हो सके, थोड़ा बहुत किसानों की आमदनी बढ़े। ऐसी कई योजनाएं, 500 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, ऐसी योजनाएं कांग्रेस लेके आई है। मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, अपने जितने भी लोग हैं इस एरिया के, चाहे सभी समाज के, अपने समाज, सभी समाज, सातों समाज के लोग, बापू सिंह जी एक अच्छे इंसान है, किसान के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं और पड़ोस में ही रहते हैं, राजगढ़ और ब्यावरा, और अपन सब लोग भी यही रहते हैं। कहाँ अपन इतनी दूर गुजनेर में जाएंगे काम करवाने, 300 को 400 को पेट्रोल मिल जाएगा आने जाने में, मिले तो मिले, नहीं मिले। उनको हमने देख लिया 5 साल पहले। तो बापू सिंह जी को आप चुनाव जिताना, पंजे का बटन दबाना और अपने रिश्तेदार, आसपास के गांव वालों सबसे डलवाना और काम करने की जवाबदारी मेरी, बापू सिंह जी की, हेमराज जी की, राजेंद्र जी की, सबकी हमारी जवाबदारी काम। और आपके लिए तो मैं जिला पंचायत में बैठा हूँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलकर के बापू सिंह जी को जिताना, यही आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम। अब मैं बापू सिंह जी से अनुरोध करूंगा हमारे प्रत्याशी को कि वो अपनी बात रखें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान, बाबा रामदेव भगवान, जान पावैया के देवली कला की। गांव के हमारे पटेल साहब और हमारे युवाओं के आन और बान शान भाई चंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जिला पंचायत के, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जी हेमराज जी कल्पोनी साहब, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र जी किलकेड़ा, हमारे पीसीसी के सदस्य आदरणीय प्रेम सिंह परियार जी, आदरणीय हमारे अशोक जी वर्मा जी और सभी सम्मान्य साथियों और वकील साहब, हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे दादाजी पधारे लसुंडिया माता से तुर्बलाल जी दादाजी और सभी मोहनपुरा वाले सरपंच साहब और सभी मैंने आनंदी जी और कमल जी, मुरारिया सरपंच साहब और सभी सम्मान्य सरपंच साहब, सभी साथ में चल रहे सभी सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे तरवर जी सरपंच साहब सनखेड़ी और आप सबसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि आप सबके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपकी कृपा से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। आप सबके भरोसे पर निश्चित रूप से मुझे भी पूरा भरोसा है। 2018 में भी आप सबने आशीर्वाद दिया और 2018 ही नहीं, सन 2000 से आप आशीर्वाद दे रहे हैं, जिला पंचायत में भी दिया और हम सब मिलकर के काम किए और हमारे 2000 के बाद से हमारे क्षेत्र में तरक्की भी हुई है, काम की कोई कमी नहीं रही। सड़क से लगाकर पानी की हर चीज की व्यवस्था आप सबके आशीर्वाद से बराबर यहाँ पर हुई है। मैं तो इतना ही कहना आया हूँ, बाकी योजना के बारे में सारी जानकारी आपको भाई चंद्र सिंह जी ने बता दी, पर मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबका आशीर्वाद मेरे सर पर रहेगा तो निश्चित रूप से उतनी ताकत से मैं काम करूंगा। मैंने बिना किसी भेदभाव के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया और आगे भी निष्पक्ष होकर के निश्चय और निस्वार्थ और ईमानदारी से और निष्ठा से काम करूंगा ताकि आगे और अच्छा ज्यादा से ज्यादा काम हम कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाली 17 तारीख के दिन हाथ के पंजे का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को जिताए और कांग्रेस की सरकार बनाए ताकि किसानों के लिए खुशहाली लेकर कांग्रेस लेकर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाहर साहब निकल जाओ।
बलवान के बांध ले बलवाना लगाओ नारा, अच्छा दिख रहा है, सब लगाओ, अब लगाओ। चलो चलो